तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऊपर से पेज कैसे लड़ाएं। तो टाइम बिना बर्बाद किए हुए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर से आप दूसरे की पतंग को किस तरीके से काट सकते हैं। इसमें मैं हर तरीके के पेज को बता दूंगा, ठीक है। बस आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, अगर ये गिलहरा आपका है, ठीक है, और ये परी यानी कि मंगोट जो है दूसरे की है, आपके अपोनेंट की है, और वो लेफ्ट साइड से है, आप राइट साइड से हो, तो आप जो है उसके ऊपर जाओगे और वो नीचे जाएगा। तो हमेशा आपके माइंड में चलना चाहिए कि अब वो क्या कर सकता है। तो देखिए, उसके पास चार रास्ते होते हैं हमेशा, ठीक है। या तो वो क्या करेगा, तिरछा खींचेगा, ठीक। या तो वो क्या करेगा, सीधा खींचेगा, ठीक। या फिर वो आपके हाथ की तरफ दिखाएगा, अंदर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। या फिर चौथी चीज़, वो इस तरीके से ढील देगा, डोर लगा के ढील देगा, ठीक है। ये बच्चे लड़ाते हैं मोस्टली, या फिर बहुत लंबे पेज होते हैं 1000 मीटर से ऊपर, तो ढील के पेज लड़ाते हैं, या फिर बहुत तेज हवा हो तो देखो फिलहाल, अब देखो, अब चार पेज हो गए, यही चार ही चीज़ वो बस कर सकता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। करने को तो बहुत सारे पेज होते हैं, लेकिन फिर भी मेनली जो है टाइप्स पेज के, अगर आप ऊपर से लड़ा रहे हैं तो उसके पास केवल चार ही ऑप्शन होते हैं। और आजकल क्या बहुत फेमस सा है कि सब बच्चे नीचे से जाएंगे और ऐसे करके तिरछा खींच देंगे तुरंत। सबके माइंड में ही रहता है तिरछा खींच देंगे या फिर सीधा खींच देंगे, बस यही चीज़ चल रही है आजकल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दूसरा बंदा जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा तिरछा खींचेगा या सीधा खींच देगा, ठीक है, या फिर ढील से लड़ा लेगा, या फिर अंदर की तरफ दिखा देगा। तो ये चार ही पेज होते हैं, इनके अलावा कोई पेज नहीं होता है, ठीक है। अब इन्हीं के वर्जन होते हैं कि भाई इसको और आपने अलग अलग तरीके से कर लिया, ठीक है। तो अब देखो, पहले अब क्या है, आपको काटने कैसी है दूसरे की पतंग, आप ऊपर से हैं, वो नीचे से है। अब पहला कि जब वो तिरछा खींच मार रहा है, तिरछी खींच मार रहा है आपकी पतंग में इस तरीके से, ठीक है, तो आपको क्या करना है। तो तिरछी खींच की काट है भैया, सीधा गद्दा पेल दो। जैसे ही वो तिरछी खींच मारे, आप सीधा गद्दा उतार दो। लेकिन आपकी पतंग थोड़ी लंबी होनी चाहिए गद्दा मारने के लिए, ये नहीं है आप कन्ने से कटवा लो, ठीक है। पतंग में मंजा ज़्यादा लगाना है, पतंग लंबी रखनी है, और उससे छोटी पतंग नहीं उड़ानी है। उसकी ये पता चला अद्धी उसकी हुई पौनी, आपकी है अद्धी, तो ये भी फ़र्क होता है। बराबर की पतंग उड़ाओ हमेशा, ठीक है। तो अब वो तिरछा खींच रहा है, आपने क्या करा, गद्दा फेल दिया, उसकी कट गई, एकदम सीधा सच्चा गद्दा मार दो, ठीक है। उसकी क्या होगी, कट जाएगी पतंग। तो अब देखो, इसको काटने के और क्या तरीके हो सकते हैं। जब वो इस तरीके से चल रहा है तो आप उसके हाथ की तरफ भी दिखा सकते हो, इधर की तरफ, ठीक है। तो इसको काटने के तीन तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एकदम सीधा गद्दा, हमेशा सीधा ही गद्दा मारें, सबसे बेस्ट है। या फिर जब वो तिरछा खींच रहा है तो आप क्या करें, डोर लगा दें, मतलब कि पतंग आपकी भी लंबी है, जैसे ही वो तिरछा खींच रहा है आप उसकी हाथ मतलब सीधा ऊपर की तरफ खींचते ना, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे नहीं, उससे तेज आपकी खींच होनी चाहिए। लेकिन जैसी डोर लगेगी और वो कट जाएगा। या फिर आप उसके हाथ की तरफ इस तरीके से दिखा दें। तो तीन तरीके हैं ये तिरछी खींच को काटने के लिए, और सबसे बेस्ट यही है कि गद्दा मारो भैया, ठीक है। वो तिरछा खींच रहा है, सीधा गद्दा पेल दो, उसकी कट जाएगी। अब दूसरा क्या कर सकता है भाई, वो सीधा खींच सकता है, ठीक है, नीचे से सीधा खींच सकता है। तो भी आपको क्या करना है, सीधा गद्दा मारना है, या फिर एकदम वो सीधा खींच रहा है और आप भी उसके साथ साथ सीधा खींचते चले जाओ, जैसी उसकी डोर आपके में छुएगी वो कट जाएगा। या फिर अंदर मार दो, अंदर की तरफ दिखा दो पतंग, जब वो सीधा गद्दा मार रहा है तो भी उसकी कट जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ के देखो तीन तरीके हैं काटने के। अगर वो तिरछा खींच रहा है तो क्या करना है, सीधा गद्दा मार सकते हो, या फिर सीधा ऊपर की तरफ खींच सकते हो, या फिर इधर की तरफ अंदर की तरफ दिखा सकते हो। तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ सीधा गद्दा। सीधा अगर वो खींच रहा है नीचे से ऊपर की तरफ तो क्या करना है, सीधा गद्दा पेल दो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ दिखा दो, सबसे बेस्ट रुख होती है। आप थोड़ा सा वेट करो पतंग घुमा के, वो भी घुमाएगा। जैसे वो सीधा गद्दा मारने वाला है, तुरंत अपना मुड्ढा बनाया आपने, अंदर की तरफ पेल दिया, उसकी तुरंत बोल जाएगी, ठीक है। या फिर आपकी खेत बहुत बढ़िया है तो आप क्या करो, सीधा गद्दा एकदम पिलाते चले जाओ अंदर की तरफ, उसकी बोल जाएगी, समझे। बिल्कुल ही, अब वो बहुत बड़ा पतंगबाज है, नहीं कट रही है, तो आप हमेशा क्या करो, जिधर वो खींच मार रहा है उधर ही खींच मारो वही। ऐसे वो मार रहा है तो उधर उधर ही खींच मारते चले जाओ, उसकी कट जाएगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं। अब तीसरा वो क्या कर सकता है, आपकी हाथ की तरफ इस तरीके से चल रहा हो तो आप क्या करो, कुछ नहीं, डोरा छोड़ दो, इस तरीके से ढील दे दो, वो कट जाएगा तुरंत आपके हाथ की तरफ, ठीक। ढील छोड़ दो, कट जाएगा वो, ठीक। हमेशा आपको ध्यान रखना है ये चीज़। तो ये पेज बहुत ही कम हो पाता है कि आपके हाथ की तरफ चल रहा है, आपने हल्का सा दबाया पतंग को और ढील छोड़ दी, वो कट गया,
ठीक है। और जब भी वो ऐसे खींच रहा है कभी भी याद रखना, खींच मत मारना, आपकी कट जाएगी क्योंकि वो अंदर की तरफ दिखा रहा है, रुख दिखा रहा है। ठीक है। और चौथा पेज क्या है कि वो घुमा रहा है, वही घुमा रहा है, मान लो बच्चा है जो भी है, घुमा रहा है धीरे धीरे वो पतंग को ऊपर लेके आ रहा है। आप क्या करो, उसको तिरछा मारो, खींच और काट दो। हमेशा याद रखना जब भी कोई पतंग ऐसे घुमा रहा होता है सिंपल, तो उसमें तिरछे से काटना। अगर वो घुमा रहा है आपने सीधा मारा तो आपकी कट जाएगी। ठीक है। तो हमेशा अगर वो केवल पतंग को घुमा रहा है, ढील से लड़ाना चाह रहा है, ऐसी ही बस खड़ी है, हल्की फुल्की डोर है उसकी, तो सीधे तिरछा, हमेशा तिरछा तिरछा इस तरीके से चल के फिर काटनी चाहिए उसकी पतंग। तो देखो मैंने आपको चारों पेज बता दिए। अगर वो तिरछा मारता है सीधा गद्दा पेल दो, सीधा मार रहा है तो भी सीधा गद्दा पेल दो, हाथ की तरफ दिखा रहा है तो ढील छोड़ दो। ठीक है। अगर वो ऐसे ही हल्का फुल्का कर रहा है तब तिरछा मारो, तब तिरछा मारना, आपको हमेशा याद रखना। ठीक है। बहुत से लोग वो तिरछा मार रहा है आप भी तिरछा मार जाते हैं, तो वो खींच के ऊपर, दम के ऊपर आ जाती है। लेकिन पेच यही होता है कि भैया वो अगर चल रहा है तो आप सीधा गद्दा पेल दो, सीधा चल रहा है वो तो भी आप क्या करो, सीधा ही गद्दा पेल दो या फिर उसके हाथ की तरफ, इधर की तरफ दिखा दो। ठीक है। इसको रुख बोलते हैं या फिर सीधा गद्दा। तो कहने का मतलब है, अब सब लोग कहेंगे भैया एक पेज बताओ, 50 नहीं सीखेंगे हम। हमेशा आप माइंड में ऊपर से जब भी चलें तो आपको खींच मार के गद्दा ही मारना है, यही सोचें। अब गद्दा मारने का तरीका होता है, ये नहीं है कि एकदम यहाँ पे बहुत अच्छे से वो आपकी पतंग को ले जाएगा और ज़्यादा उसे अंदर नहीं घुसने दें, वो ऐसे करके ले जाएगा, चाहे आप फिर कुछ भी मारते रहें वो काट देगा। जब भी वो अंदर चले तो दबाएं पतंग को थोड़ा सा इस तरीके से, आप भी उसके अंदर रहें। हमेशा उसकी जो है झोल पकड़ें। झोल जो होता है ये होता है देखो आधा, 50%, आधे से थोड़ा सा इधर ये झोल होता है। अब वो कुछ भी मारे आप सीधे दबाते हुए ले जाओ और काट दो गद्दा मार के। ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे पेज बनते हैं, इन्हीं चारों पेजों में बढ़ते हैं। अब जो दिमागदार होते हैं बहुत सारे, अब जैसे क्या होता है कि मान लो वो भी नहीं चल रहा है पहले चाल, कि वो भी सीधा नहीं खींच रहा है ना तिरछा खींच रहा है, वो भी वेट कर रहा है आपके काटने का, तो फिर आपको भी चलना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए क्या होता है कि अब दिमागदार होते हैं भाई, आप सीधा मार रहे हो तो सीधा गद्दा काटने का तरीका होता है कि थपक्की मार के काटना है, या फिर पतंग नचा दो तो सीधा गद्दा कट जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सीधे गए एकदम नीचे और सीधा दिखाया, हल्का सा तिरछा बना के, और वो नचाता ही रहेगा, तिरछा पेल दो। जो चौथा पेज मैंने बताया था कि वो नचाता है कोई दूसरा तो तिरछा पेलते हैं हमेशा। तो बस ये 4 पेज थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऊपर से है तो आप मोस्टली गद्दा ही मारने की सोचें, और जितना अंदर जाके आप थोड़ा सा हल्का सा तिरछा करके डुबो दीजिए पतंग अच्छे से, पूरी जान से खींच दीजिए, उसकी कट जाएगी 100%। ठीक है। तो ऊपर से गद्दा ही मारने का सोचिए हमेशा दिमाग में, क्योंकि वो सीधा या फिर तिरछा ही मारेगा मोस्टली, या तो सीधा खींचेगा या फिर तिरछा खींचेगा। ठीक है। तो हमेशा गद्दा मारिए स्पीड में। हाँ, स्पीड आपकी कम हुई तो आपकी गई समझो, स्पीड का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और मंजा भी ज़्यादा लगाइए। आई होप आपको ये ऊपर के पेज समझ में आए होंगे। धीरे धीरे हम एक एक पेज को और एलेबरेट करके आपको बाद में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।